रिपीटेड कस्टमर ने किया है 7वीं बार ऑर्डर। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में, एक नई ऑर्डर इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो आज मुझे जोमेटो से 3 ऑर्डर रिसीव हुए हैं और पहला ऑर्डर रिपीटेड कस्टमर का था जो कि उन्होंने 7वीं बार ऑर्डर किया है। ऑर्डर है 1 प्लेट छोले भटूरे का, 1 प्लेट गार्लिक मैगी का और 1 एक्स्ट्रा भटूरे का। नाइट में 1 बजे के बाद में ऑर्डर रिसीव हुआ था। तो जैसे ही ऑर्डर आया वैसे ही हम ऑर्डर की तैयारी में लग गए। तो ये घर पे ही थे तो ये मेरी हेल्प कर रहे थे और कुछ टाइम पहले ही मैंने मसाला भी रेडी करके रखा था। तो मसाला भी ठंडा हो चुका है तो मैं इसे डिब्बे में रख दूंगी। और साथ ही में छोले भी मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे क्योंकि छोले की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ही बची थी। तो ऑर्डर आया उसके बाद फिर मैंने सारी चीज़ें हटाई और ऑर्डर की तैयारी स्टार्ट की, क्योंकि किचन में काम करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। अगर स्पेस नहीं होता है तो फिर काम करने के लिए हमें ही टाइम लग जाता है, प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें हटाते भी जाती हूँ ताकि अगर नया भी ऑर्डर आता है तो भी मैं बार बार निकाल लेती हूँ, बट चीज़ें हटाती भी जाती हूँ। क्योंकि अगर इतनी सारी चीज़ें हम एक ही जगह पे रखेंगे तो फिर प्रॉपर हम खाना नहीं बना पाएंगे। मैं तो जब काम करती हूँ तो मुझे तो स्पेस चाहिए होता है। अगर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है और फिर बार बार मुझे साफ करना पड़ता है। ऑर्डर के लिए जल्दी से मैगी रेडी कर दी है और साथ ही में छोले भी बन चुके हैं। हरा धनिया कट कर रही हूँ। हरा धनिया से मैगी का और छोले का दोनों का ही टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आजकल हमारे यहाँ पे जो सब्जी वाले आते हैं वो हरा धनिया लाते ही नहीं हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मुझे सब्जी मंडी जाना होता है, वहाँ से लाना होता है। तो हरा धनिया मतलब और सब्जियां तो मिल जाएगी बट हरा धनिया उनके पास ख़त्म हो जाता है या फिर लाते ही नहीं है। मैगी बन चुकी है तो मैगी को पैक कर लेंगे और साथ ही में मैं सैलेड भी पैक कर रही हूँ। भटूरे का ऑयल गर्म हो चुका है तो अब मैं भटूरे बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और जब भी ऑयल अच्छे से गर्म हो जाता है उसके बाद ही अगर हम भटूरे फ्राई करते हैं तो भटूरे का कलर भी अच्छा आता है और भटूरा अच्छे से फ्राई भी हो जाता है और फूलता भी है। तो अच्छे से गर्म करके ही आप फ्राई करें, अदरवाइज उसमें ऑयल भी आ सकता है और अच्छे से फूलेगा भी नहीं और उसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा। छोले और भटूरे जो मैं बनाती हूँ उसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की है, तो चैनल में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। भटूरे बन चुके हैं तो अब मैं भटूरे पैक कर लूँगी। साथ ही में छोले भी इन्होंने पैक कर दिए हैं और मैगी भी पैक हो चुकी है। तो अभी कस्टमर के लिए हम छोटा सा नोट देते हैं। तो सारी चीज़ें पैक हो चुकी है, राइडर भैया भी आ चुके हैं सामने। तो अब मैं जल्दी से बड़े वाले पैकेजिंग बैग में सारा जो सामान है वो पैक कर लूँगी। ऑर्डर रेडी हो चुका है और रेडी मार्क पे मैंने क्लिक भी कर दिया है। अब ये ऑर्डर हैंडओवर करने के लिए जा रहे हैं। तो राइडर भैया थोड़ी लोकेशन के आगे ही खड़े होते हैं और फिर हमें आवाज़ देना होता है। तो राइडर भैया को ऑर्डर इन्होंने हैंडओवर कर दिया है। तो इस तरीके से हमने आज का ऑर्डर कंप्लीट किया है। नाइट में 1:50 पे फिर से मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ जो कि न्यू कस्टमर का है और ऑर्डर था 2 प्लेट छोले भटूरे का। तो फिर से हम अपनी तैयारी में लग गए और भटूरे का जो आटा है वो थोड़ा कम बचा हुआ था तो इसीलिए फिर मैंने भटूरे का आटा लगाना भी स्टार्ट कर दिया है। और साथ ही में छोले भी हल्के बॉईल होना बाकी थे
क्योंकि छोले अभी ख़त्म हो चुके हैं। जो ऑर्डर था उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद में छोले ख़त्म है, तो अभी हम नए छोले ले रहे हैं क्योंकि कुक होने में भी थोड़ा टाइम लग रहा था। तो फिर हमने इसको पहले अच्छे से कुक किया, उसके बाद में मसाला फ्राई हो चुका है तो अब मसाले में हम छोले को डाल देंगे। तो टाइम की जो कमी है उसके कारण जल्दी जल्दी करना ही होता है और प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ऑर्डर हम तैयार कर ही रहे थे कि फिर से मुझे एक और ऑर्डर रिसीव हुआ, जो कि 1 प्लेट छोले भटूरे का ऑर्डर है और न्यू कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है। तो जल्दी से हम ऑर्डर की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। और ये वाला जो ऑर्डर है, अभी इस ऑर्डर में थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद में हम दूसरे ऑर्डर की भी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो जल्दी जल्दी से हमने छोले और भटूरे दोनों ही पैक कर लिए हैं। ऑर्डर को रेडी करके मैंने राइडर भैया को ऑर्डर हैंडओवर कर दिया है और अगले ऑर्डर की तैयारी भी इन्होंने स्टार्ट कर दी। तो ये छोले बना रहे हैं और ऑयल तो गर्म ही है, तो अब मैं भटूरे बनाना भी स्टार्ट कर दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं और फर्स्ट टाइम ही वीडियो को देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियोस आप देख पाए। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जिनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, जो भी अभी क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनको भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और वो भी अपना काम कर पाए। क्लाउड किचन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपको है कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से वर्क होता है, बाद में कैसे क्या ऑर्डर्स लेने होते हैं, तो अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज मुझे सिर्फ ज़ोमैटो से ही ऑर्डर रिसीव हुए हैं, स्विगी से एक भी ऑर्डर अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। और जल्दी से हमने इस ऑर्डर की तैयारी भी कर ली। छोले भी बन चुके हैं, भटूरे बन चुके हैं और अचार और सैलेड भी पैक कर दिया है, नोट भी लगा दिया है। तो अगर सपोर्ट मिल जाता है, हेल्प मिल जाती है, तो जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। ऑर्डर रेडी करके राइडर भैया को हैंडओवर भी कर दिया है। इनके लिए एक एक्स्ट्रा भटूरा बनाया था, तो अब ये खा रहे हैं। छोले तो खत्म हो चुके हैं, तो चटनी के साथ में खा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।